नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 4 को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज सेट नंबर 4 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कि हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जो है कहाँ लॉन्च किया गया है। प्रश्न कह रहा है कि सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, हैजा की वैक्सीन है जो कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में जो है हैदराबाद में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जो है लॉन्च किया गया है, जो इस क्षेत्र में हैजा के प्रकोप को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। ठीक है, हैजा जो होता है जीवाणु के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जो है एप्पल के बीट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे या फिर सारा अली खान को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनन्या पांडे हो जाएंगे। ठीक है, सामग्री के अनुसार जो है अनन्या पांडे को जो है एप्पल के बीट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो तकनीकी और मनोरंजन उद्योग के इसमें जो उनके बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाते हैं। अनन्या पांडे चक्की पांडे की बेटी है, इनका आपको याद रखना है। ठीक है, जिनको अभी हाल ही में एप्पल के बीट्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की मेजबानी की है, जिसमें भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। तो ऑप्शन है रूस, ब्राज़ील, जापान या फिर जर्मनी। तो सही उत्तर क्या है? ब्राज़ील है। ठीक है, सामग्री में उल्लेख किया गया है कि भारतीय टीम ने ब्राज़ील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक सहित टोटल 5 पदक जीते हैं। ठीक है, तो आपको ये आपकी याद रखना है, ब्राज़ील में हुआ है 17वें खगोल भौतिकी पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। ब्राज़ील याद रखना है, उसके साथ ही आपको 1 स्वर्ण सहित 4 रजत पदक जीते हैं, टोटल 5 पदक भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IBSF अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। ठीक है, IBSF अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन है यूलोंग झोउ या फिर क्रिश्चियन रिक्टर या फिर लियाम डेविस या एडन मर्फी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन रिक्टर हो जाएंगे। ठीक है, सामग्री में कहा गया है कि क्रिश्चियन रिक्टर ने जो IBS अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब हासिल किए। तो क्रिश्चियन रिक्टर का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में अमेजन द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित शॉपिंग सहायक चैटबॉट का नाम क्या है। ठीक है, अभी हाल ही में जो अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया है, क्या लॉन्च किया गया है? तो AI संचालित जो है शॉपिंग सहायक चैटबॉट, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है लेक्स, स्काउट या फिर एलेक्सा या रूफस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूफस हो जाएगा। ठीक है, रूफस जो है अभी हाल ही में अमेजन के द्वारा भारत में रूफस नामक एक AI संचालित शॉपिंग सहायक चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो रूफस आपको याद रखना है, किसके द्वारा? तो यह भी अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो है 11 नवंबर 2024 को कहाँ शुरू होने वाली है। तो ऑप्शन है नई दिल्ली, राजगीर बिहार, बेंगलुरु या फिर चंडीगढ़ में। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे राजगीर बिहार में। ठीक है, सामग्री के संकेत से मिलता है कि हॉकी इंडिया के अनुसार जो है महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जो 2024 जो 11 नवंबर को राजगीर बिहार में शुरू होने वाला है। इसलिए ये भारत और बिहार की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत में आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, ये राजगीर बिहार में आयोजन किया जाएगा, जो कि 11 नवंबर में इसका आयोजन होगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है किस टेनिस जोड़ी ने रॉबिन हासे और सैंडर अरेंट्स की डच जोड़ी को हरा करके जो है US ओपन में पुरुष युगल का खिताब जो है जीते हैं। तो ऑप्शन है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन या फिर ऑप्शन बी है लिएंडर पेस और महेश भूपति या राजीव राम और जो सैलिसबरी या फिर इवान डोडिग और ऑस्टिन क्राजिसेक। तो सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन है। ठीक है सर,
रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अपडेन की भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने जो है रॉबिन हासे और सैंडर एजेंट्स की डच जोड़ी को हरा करके यूएस ओपन में पुरुष युगल की शुरुआती स्पर्धा जीते हैं। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू अपडेन का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नोएडा में जो है इंडिया एक्सपो मार्ट में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय फार्मा प्रदर्शनी का इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो किनके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, जतिन प्रसाद या फिर मनसुख मंडाविया या पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जतिन प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्री जतिन प्रसाद ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में 10वीं अंतर्राष्ट्रीय फार्मा प्रदर्शनी का उद्घाटन किए हैं। तो जतिन प्रसाद आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त को LGBTQ समुदाय के संबंध में जो है किस महत्वपूर्ण बैंकिंग नीति परिवर्तन की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है LGBTQ व्यक्तियों के संयुक्त बैंक खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा, या फिर LGBTQ जोड़े संयुक्त गृह ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी है LGBTQ व्यक्ति सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, या फिर ऑप्शन डी है LGBTQ समुदाय अब जो है MSME लाभों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे LGBT व्यक्तियों के संयुक्त बैंक खाते खोलने पर कोई प्रतिबंध अब नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि LGBTQ व्यक्ति अब जो है संयुक्त बैंक खाते खोल सकते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के अपने भागीदारों को भी नामित कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो है 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान नई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि जो स्वीकृत किया गया है? तो ऑप्शन है 150 करोड़, या फिर ऑप्शन बी है 200 करोड़, या फिर ऑप्शन सी है 265 करोड़, या फिर ऑप्शन डी है 300 करोड़। तो सही उत्तर हो जाएंगे हमारे 265 करोड़। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एनएमजीसी यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुआ है, इसके दौरान नौ नई परियोजनाओं के लिए जो है 265 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं। ये परियोजनाएं गंगा नदी को साफ करने और पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। तो 265 करोड़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है भारत और सऊदी अरब ने हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पे जो है MOU पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है रक्षा क्षेत्र में, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा, या फिर ऑप्शन सी है व्यापार और वाणिज्यिक क्षेत्र में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब ने जो भी हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के कमांडेंट के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ऑप्शन है वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, या फिर ऑप्शन बी है अजेंद्र बहादुर सिंह, या फिर ऑप्शन सी है CR प्रवीण नायर, या फिर ऑप्शन डी है वाइस एडमिरल MA हम्पी होली। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर हो जाएंगे। ठीक है, एडमिरल CR प्रवीण नायर जी को भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि नेपाल पर्यटन बोर्ड को जो है हाल ही में किस संगठन द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, या फिर ऑप्शन बी है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, या फिर ऑप्शन सी है प्रशांत एशिया यात्रा संघ, या ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल एजेंट संघ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांत एशिया यात्रा संघ हो जाएगा। ठीक है, नेपाल पर्यटन बोर्ड को जो है प्रशांत एशिया यात्रा संघ द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यटन को बढ़ावा देने और नेपाल की वैश्विक क्षति को जो है एक यात्रा गंतव्य के रूप में बढ़ाने के ये प्रयास किया गया है। ठीक है, तो प्रशांत एशिया यात्रा संघ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के जो है किस राज्य ने हाल ही में राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिषद और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिषद और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राजगीर में एक खेल अकादमी, खेल परिषद और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं, और इस पहल का उद्देश्य जो है राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और प्रतिभाओं को निखारना है। तो बिहार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद जो है भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर PK मिश्रा, ऑप्शन बी है टी वी शोभनाथन, ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे, या फिर ऑप्शन डी है राजीव महर्षि।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगी, टीवी सोमनाथन हो जाएगा। ठीक है, राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद में डॉक्टर टीवी सोमनाथन को जो है भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट सचिव सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। कैबिनेट सचिव सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है और विभिन्न सरकारी विभागों की गतिविधियों के समन्वय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो टीवी सोमनाथन जी का नाम आपको याद रखना है, जो भारत के नए कैबिनेट सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है कि 29 अगस्त 2024 को जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में जो है विशाखापट्टनम में आईएनएस अरिघाट जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, पनडुब्बियों को जो है किस वर्ग से संबंधित है? तो ऑप्शन है कलवरी क्लास से है, या फिर अरिहंत क्लास, या फिर स्कॉर्पियन श्रेणी से, या फिर चक्र क्लास से संबंधित है। तो आईएनएस अरिघात किस श्रेणी से संबंधित है? तो ऑप्शन है अरिहंत क्लास से संबंधित है। आईएनएस अरिघात जो है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की अरिहंत क्लास में दूसरी पनडुब्बी है, जो कि भारतीय नौसेना में इसका शामिल होना भारत की सामरिक रक्षा समझौतों में एक महत्वपूर्ण कदम निभाते हैं। तो अरिहंत क्लास की ये आईएनएस अरिघाट है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा जो अभी कमीशन किया गया है? तो राजनाथ सिंह के द्वारा कमीशन किया गया है। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापित करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, या फिर ऑप्शन बी है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक है, साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय को सामग्री में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है भारत में एक परिसर स्थापित करने की योजना बनाने वाली संस्था के रूप में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि 2020 वैश्विक शिक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल की किस नगर पालिका को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी कि WTO द्वारा जो है देश का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है भगतपुर, ऑप्शन बी है काठमांडू, ऑप्शन सी है धूलीखेत, या फिर ऑप्शन डी है ललितपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? धूलीखेत हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा देश का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया धूलीखेत, जो कि नेपाल में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक द्वारा लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो ऑप्शन है समुद्र रक्षक, ऑप्शन बी है समुद्र प्रहरी, ऑप्शन सी है समुद्र प्रताप, या फिर ऑप्शन डी है समुद्र सारथी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? समुद्र प्रताप हो जाएंगे। ठीक है, सामग्री निर्दिष्ट करती है कि समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में गोवा में लॉन्च किया गया है। तो समुद्र प्रताप आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जो है किस अवसर पर सर्वधर्म संवाद का आयोजन किया है? ठीक है, अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा किस अवसर पर सर्वधर्म संवाद का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन ए है दिवाली, ऑप्शन बी है ईद, ऑप्शन सी है क्रिसमस, या फिर ऑप्शन डी है जन्माष्टमी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? जन्माष्टमी हो जाएंगे। ठीक है, जन्माष्टमी की अवसर पे जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पे सर्वधर्म संवाद का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है नारी शक्ति पोर्टल, ऑप्शन बी है सी बॉक्स पोर्टल, या फिर ऑप्शन सी है सुरक्षा पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है महिला शक्ति पोर्टल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी बॉक्स पोर्टल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो महिला एवं बाल विकास मंत्री जी के द्वारा जो है महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए एक नया सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जी कौन है अभी। अगला प्रश्न है हाल ही में सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो है डॉक्टर मनसुख मंडावी द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ऑप्शन है खेलो इंडिया, ऑप्शन बी है रिसेट कार्यक्रम, ऑप्शन सी एथलीट सहायता कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी है सेवानिवृत्त एथलीट सशक्तिकरण योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? रिसेट कार्यक्रम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है डॉक्टर मनसुख मंडावी द्वारा सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवानिवृत्त एथलीट सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि रिसेट कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।